Hello बच्चों, let's read the question. The question says choose the reactions from the following options for which the standard enthalpy of reaction is equal to the standard enthalpy of formation. So यहाँ पे हमें कुछ reactions given है, हमें बताना है कि किस में हमारे पास जो standard enthalpy of reaction है वो standard enthalpy of formation के equal होगा. So सबसे पहले यहाँ पे हमें जो key concept की requirement है that is standard enthalpy of reaction and similarly standard enthalpy of formation. So let's look into first standard enthalpy of reaction. Standard enthalpy of reaction. So हमारे पास standard enthalpy of reaction क्या होता है? It is the enthalpy change for a reaction in which all the participating substances are in their standard state. For example, ethanol. इफ वी हैव इथेनॉल नाउ इथेनॉल की हमारे पास क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड स्टेट अगर हम देखें तो वो होती है 298 केल्विन पे. दैट इज एट 298 केल्विन इथेनॉल हमारे पास क्या होता है लिक्विड स्टेट में होता है और इसका जो प्रेशर होता है दैट इज 1 बार. सो हम क्या कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज द इंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इन विच ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस वो क्या होने चाहिए हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए. सिमिलरली हम देख लेते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है. सो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अभी हमें स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देखना है. सो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कह सकते हैं इट इज द चेंज, इट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज for the formation of 1 mole of a compound from its elements in their most stable states of aggregation. So हमारे पास स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन क्या है कि कितना स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज हुआ है जब हम 1 मोल ऑफ कंपाउंड बना रहे हैं उसके एलिमेंट से जो कि अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में है. फॉर एग्जांपल लेट अस से H2 गैसियस. सो हाइड्रोजन अपनी स्टेबल स्टेट में है H2 गैसियस. सिमिलरली ऑक्सीजन अपनी स्टेबल स्टेट में है दैट इज हाफ O2. ये मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं वाटर लिक्विड. सो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है जो वाटर बन रहा है वो किससे बन रहा है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में से दैट आर H2 एंड ऑक्सीजन. और वो हमारे पास स्टेबल अपने किस में है उनकी स्टेबल स्टेट में है. सो अब हम देखें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमें वो रिएक्शन चूज करनी थी जिसके लिए जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है और जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है इक्वल है. सो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें सो फर्स्ट रिएक्शन में क्या है O2 गैसियस टू O3 गैसियस. सो यहाँ पे हमारे पास
तो यहाँ पे क्या है, O2 गैशियस और O3 गैशियस हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है, दैट मींस ऑप्शन ए तो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन बी भी, सल्फर जो है एसिड है वो हमारे पास क्या आता है, सल्फर एसिड जो होते हैं उसमें स्टैंडर्ड स्टेट में होता है, O2 गैशियस स्टैंडर्ड स्टेट में और SO2 भी है, सो ये भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन सी है उस केस में क्या है, हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और हमने क्या कहा था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम जब बात करते हैं दैट इज फॉर 1 मोल, सो ये हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन डी की बात करेंगे वो भी हमारे पास इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो कार्बन है वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में गिवन नहीं है, क्योंकि जो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है दैट इज कार्बन सॉलिड, दैट इज ग्रेफाइट, इट इज नॉट कार्बन गैशियस। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन ए एंड बी। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।